हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपने डेली लाइफ में बॉल, बॉक्स, सिलेंडर, कोन जैसे शेप्स जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो इन शेप्स का सरफेस एरिया कैसे निकलते हैं और इनके अंदर कितनी जगह होती है, यानी वॉल्यूम। इस चैप्टर में हम हर सॉलिड शेप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास डिराइव करेंगे और साथ हाई न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बेसिक्स क्लियर करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चंस आपको इजी लागें। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम 3 इंपॉर्टेंट सॉलिड शेप्स को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्फीयर, जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलास को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। उसके बाद आएगा हेमिस्फीयर, जहां हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। और फिर हम कवर करेंगे कोन, जिसमें रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट का रोल स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जाएगा। हर शेप के साथ फॉर्मूलास, एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स डिटेल में सॉल्व किए जाएंगे। सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट की पूरी बाहरी सतह का टोटल एरिया। इससे आप एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पेंट कर रहे हो तो जितनी सरफेस पर पेंट लगेगा वही इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया होता है। ए फ्लैट सरफेस एरिया के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला है कर्व्ड या लैटरल सरफेस एरिया, जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट के सिर्फ साइड वाले पार्ट्स का एरिया। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसमें हम साइड्स के साथ टॉप और बॉटम का एरिया भी इंक्लूड करते हैं। और एक बात याद रखिए, सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है, जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। नाउ नेक्स्ट, ए फ्लैट हम कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच का बेसिक डिफरेंस समझते हैं। इससे यानी कर्व्ड सरफेस एरिया में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के साइड वाले कर्व्ड पार्ट्स का एरिया निकलते हैं। इसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होते, जबकि टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया में हम ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट्स का एरिया लेते हैं, साइड्स के साथ टॉप और बॉटम भी। सिंपल शब्दों में इससे इक्वल सिर्फ साइड्स और टीएसए इक्वल साइड्स प्लस टॉप प्लस बॉटम। अब तक हम सरफेस एरिया का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम कोन के सरफेस एरिया को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम एक राइट सर्कुलर कोन को कंसिडर करते हैं। इस कोन में बीसी रेडियस को रिप्रेजेंट करता है और एबी कोन की हाइट होती है। कोन की सरफेस को समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप ओपन करके देखेंगे, जिससे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का आइडिया मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आगे हम कोन के सरफेस एरिया के फॉर्मूलास डिराइव करेंगे। अब कोन को सर्कल शेप में कर देंगे और अब हम कोन की कर्व्ड सरफेस को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करके समझेंगे। हर ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुना बेस गुना स्लांट हाइट। यहां स्लांट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हम सारे ट्रायंगल्स के एरियाज को ऐड कर दें तो हमें कोन की पूरी कर्व्ड सरफेस का एरिया मिल जाएगा। हर ट्रायंगल का बेस अलग अलग है, जैसे B1, B2, B3 और आगे भी। इसलिए टोटल एरिया लिखा जा सकता है 1/2 B1L जोड़ 1/2 B2L जोड़ 1/2 B3L, और ऐसे ही बाकी सब ट्रायंगल्स का। अब यहां हम 1/2 गुना L कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है 1/2 गुना L गुना B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस और आगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस है, ये एक्चुअली कोन के बेस की पूरी बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। और कोन का बेस एक सर्कल होता है। सर्कल की पूरी बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब इस वैल्यू को हम पहले वाले एक्सप्रेशन में रख देते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुना L गुना 2πr। तो जब सॉल्व करते हैं 2 और 1/2 कैंसिल हो जाता है और हमें मिलता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स πrl। अब टोटल सरफेस एरिया डिराइव करेंगे। यहां r कोन के बेस का रेडियस है और l कोन की स्लांट हाइट को शो करता है। स्लांट हाइट वो लेंथ होती है जो कोन के टॉप से बेस के एज तक जाती है। अब स्लांट हाइट l निकलने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, क्योंकि कोन के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है।
इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर हमें मिलता है एल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। इस इक्वेशन से स्लांट हाइट एल की वैल्यू होती है एल इक्वल्स रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहां एच कोन की वर्टिकल हाइट होती है। अब अगर कोन के बेस को बंद करना हो तो हमें एक सर्कुलर पीस भी चाहिए। इस सर्कल का रेडियस भी आर होता है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब कोन का टोटल सरफेस एरिया निकलने के लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस एरिया दोनों को ऐड कर देते हैं। इसलिए TSA ऑफ कोन इक्वल्स पाई आर एल जोड़ पाई आर वर्ग, या फिर TSA इक्वल्स पाई आर एल जोड़ आर। अब कोन का टोटल सरफेस एरिया निकलने के लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस एरिया दोनों को ऐड कर देते हैं। इसलिए TSA ऑफ कोन इक्वल्स पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या फिर TSA इक्वल्स पाई आर ब्रैकेट एल जोड़ आर। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर्स एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर्स। मतलब कि एक राइट सर्कुलर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए जिसमें स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर है और बेस का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे और गिवन जो दिया है वो लिखेंगे, तो स्लैंट हाइट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया को फॉर्मूला लिखेंगे जो पाई आर एल होता है। अब पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, आर के जगह 7 एंड एल के जगह 10, फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं जो कि है बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 1 मीटर। If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is 12 per square meter, what will be the cost of painting all these cones? Use pi equals 3.14 and take root under of 1.04 equals 1.02। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक बस स्टॉप को रोड के बाकी हिस्सों से बैरिकेड किया गया है 50 hollow cones का यूज करके। हर कोन का बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर और हाइट 1 मीटर है। हर कोन के आउटर कर्व्ड सरफेस को पेंट करना है। पेंटिंग का कॉस्ट है ₹12 पर स्क्वायर मीटर। हमें सभी कंस को पेंट करने का टोटल कॉस्ट निकलना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे नंबर ऑफ कोन्स n इक्वल्स 50, बेस डायमीटर इक्वल्स 40 सेंटीमीटर्स टू रेडियस हो जाता है r इक्वल्स 20 सेंटीमीटर्स इक्वल्स 0.2 मीटर। हाइट ऑफ कोन h इक्वल्स 1 मीटर। पाई की वैल्यू पाई इक्वल्स 3.14। अब हमें कोन की स्लांट हाइट निकलनी होगी। फॉर्मूला होता है L इक्वल्स रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा रूट अंडर 0.2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। अब 0.2 का स्क्वायर 0.04 और 1 का 1 ही, तो इक्वल्स 0.04 प्लस 1 करेंगे तो आएगा रूट अंडर 1.04। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूट अंडर 1.04 इक्वल्स 1.02। इसलिए एल यानी स्लांट हाइट आ गया इक्वल्स 1.02 मीटर। क्योंकि हमें सिर्फ आउटर कर्व्ड सरफेस पेंट करनी है, इसलिए हम इससे ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स पाई गुना आर गुना एल। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। CSA इक्वल्स 3.14 गुना 0.2 गुना 1.02। कैलकुलेशन करने पर CSA 0.64 स्क्वायर मीटर। ये एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब 50 कोन का CSA निकालो जो कि होगा 50 टाइम्स 0.64 इक्वल्स 32। अब पेंटिंग का कॉस्ट दिया है ₹12 पर स्क्वायर मीटर। टोटल कॉस्ट इक्वल्स 32 गुना 12 इक्वल्स 384 रुपीज। इसलिए सभी 50 कोन्स को पेंट करने का टोटल कॉस्ट 384 रुपीज होगा, जो कि आंसर होगा। आई होप समझ आया होगा। ये NCERT का फर्स्ट एक्सरसाइज यहां कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। बाय।